Okay, the question is someone asked what are the important skill for real estate brokerage business. मतलब इनका कहने का मतलब है कि रियल एस्टेट ब्रोकरेज बिजनेस में अगर सक्सेसफुल बनना है तो कौन सी स्किल्स इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट देखिए, मैं इसको प्रायोरिटाइज कर रहा हूँ 1 2 3 4, बट ये इसी सीक्वेंस में होना जरूरी नहीं है। यू कैन शफल इट एज पर यूर प्रायोरिटीज। मेरे हिसाब से फर्स्ट है नेटवर्किंग। जितना बड़ा आपका कॉन्टैक्ट लिस्ट होगा उतना बड़ा आपको बिजनेस आएगा। ये रेफरल वी कैन से क्लासिक लीड जनरेशन स्ट्रेटजी है, जहाँ पे आपका एक ट्रस्ट या आपका नेटवर्क है आपको बूस्ट करता है या बिजनेस देता है। नेटवर्किंग के लिए आप क्या कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा इवेंट अटेंड कर सकते हो, प्रॉपर्टी एग्जीबिशन अटेंड कर सकते हो, चैनल पार्टनर मीट होता है हर बिल्डर का, उसको विजिट कर सकते हो। आपके एरिया में जो भी टॉप परफॉर्मर है, जहाँ पे ज्यादा बिजनेस कर रहा है, धंधा जो ज्यादा कर रहा है, उससे आप एसोसिएशन बना सकते हो। जो B2B फोरम्स होते हैं लाइक BNI या प्रॉपर्टी फोरम्स होते हैं, वहां पे आप एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकते हो। जो गेट टुगेदर होता है या एसोसिएशन होता है ब्रोकर का, वहां पे इंटरेक्शन बढ़ा कर सकते हो। इन शॉर्ट ये चीजें आपका नेटवर्क बड़ा करेगी तो आपका बिजनेस पॉसिबिलिटी बहुत बड़ा होगा। एग्जांपल, कुछ केसेस में ऐसे होता है कि आपके पास प्रॉपर्टी है पर उसके लिए जो एक्सपेक्टेड बायर है आपके पास नहीं है। आपने कैंपेन किया है फेसबुक पर, उस प्रॉपर्टी का रिलीवेंट मैच किसी के पास हो सकता है, ये एक पॉसिबिलिटी है। अगर आपका रिलेशन अच्छा है, आपका नेटवर्क अच्छा है, तो यू कैन पोस्ट दैट प्रॉपर्टी एंड शेयर साइड बाय साइड जो ब्रोकरेज है, मतलब पार्टी से आप लोगे और सेलर से वो लेगा। इस तरह से आप बिजनेस कर सकते हो। तो नेटवर्किंग इज फर्स्ट प्रायोरिटी। सेकेंड है आपका पीपल स्किल। आप लोगों के साथ व्यवहार कैसे करते हो। आप पर्टिकुलर चैनल पार्टनर, टीम मैनेजर जो है, बिल्डर टीम से जो भी रिप्रेजेंटेटिव, उसके साथ आपका रेपो कैसा है, बिल्डर के साथ आपका रेपो कैसा है, कस्टमर को कैसी ट्रीटमेंट आप करते हो। लाइक बहुत सारे लोग होते हैं ना जो एक्सपीरियंस छोड़ जाते हैं, मतलब वो टाइम देते हैं 10 बजे का और ट्रैफिक में ये एक्सक्यूज दे के वो 11 बजे आते हैं। उनके साथ लोग काम करना पसंद नहीं करेंगे। जो वर्ड्स आप दे रहे हो उसको फुलफिल करना या उसको डिलीवर्ड करना ये मैंडेटरी है। पीपल स्किल इज ऑल अबाउट हाउ यू गिव योर एक्सपीरियंस विद द अदर्स। वो एसोसिएट ब्रोकर हो सकता है, वो आपका कस्टमर हो सकता है, बिल्डर टीम से रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है, इन्वेस्टर हो सकता है या बिल्डर खुद हो सकता है। तो आपको मिलजुल के रहना है या सबको लेके आगे बढ़ना है इन शॉर्ट। तो उनके प्रति आपका एटीट्यूड कैसा है, आप उनको कैसे ट्रीट कर रहे हो, ये मैटर करता है। थर्ड इज इन कम्युनिकेशन स्किल। जैसे कि मान लीजिए आप जो कहना चाह रहे हो वही डिलीवर्ड हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। बहुत बार क्या होता है कि हम लोग सोचते कुछ और है, मैसेज कुछ और जाता है, तो यहाँ पे जो डिस्प्यूट होने के चांसेस है या क्लैश होने के चांसेस है। तो आई विल रिकमेंड टू गो विद द कम्युनिकेशन स्किल। अब इस पे मेरा ये मतलब नहीं है कि आपको अंग्रेजी अच्छा आना चाहिए या इंग्लिश में कमांड होना चाहिए, वो बट नेचुरल है। बट अगर मान लीजिए क्लाइंट का लैंग्वेज ही हिंदी है या वो किसी रीजनल लैंग्वेज जैसे कि मराठी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु में बात कर रहा है, तो आपका लैंग्वेज क्लाइंट का जो भी फर्स्ट लैंग्वेज है, प्रिफर्ड लैंग्वेज, उस भाषा में आपको बात करना है। आपको अंग्रेजी आता है, सामने वाला अगर आपको मराठी में बात कर रहा है तो यू शुड टॉक इन मराठी ओनली। तो कम्युनिकेशन का मतलब ये नहीं है कि आपको पर्टिकुलर डोमिनेशन करना है या पर्टिकुलर जो आपका फ्लुएंसी है वो शो करना है। इट मीन्स कि आपको जो मैसेज कन्वे करना है, जो क्लियरिटी होना चाहिए इन बिटवीन द वर्ड्स, वो सही तरीके से आपको पास ऑन करना चाहिए। फोर्थ इज कैलकुलेशंस। मान लीजिए जो भी फिजिबिलिटी आप चेक करते हो, जो भी कैलकुलेशन होता है, रिटर्न्स होता है या प्रॉपर्टी कॉस्ट होता है, टैक्सेशन होता है, इस पे आपका कमांड होना जरूरी है। ऐसे नहीं है कि आपको सिर्फ बेसिक चीजें पता है और बाकी का कुछ समझ नहीं आ रहा है। मतलब अगर किसी इन्वेस्टमेंट प्रपोजल पे आप काम कर रहे हो और आपको ब्रेक इवन कहाँ पे आता है ये समझ नहीं आता है, या वो रिटर्न्स कैसे एक्सपेक्टेड है, वो कैसे कैलकुलेट करना है, प्रॉफिट रेशो क्या रहेगा, ये सारी चीजें आपको आना चाहिए। तो दीज आर द 4 important skill to become a successful real estate broker. Wish you all the best.